फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज जो हम लाइब्रेरी का जो DDC का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि DDC का जो आगे की चीज़ है वो देखेंगे। और ये जो चीज़ है वो आपने देख ली थी 23वें संस्करण तक, यानी कि 23वें संस्करण तक आपको बता दी थी। उसके आगे की जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हमें लाइब्रेरी साइंस में पढ़नी होती है और जिससे आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये डायग्राम है, यानी कि आपको मैंने बता दिया था उत्तराखंड की जो आपकी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ से हम बुक को उसका रेफरेंस लेके पढ़ रहे हैं। तो आप भी जाकर वहाँ के उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये है डायग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब DV की रूपरेखा 1976 की। देखिए, इन दोनों का कोई रोल नहीं है, यानी कि हमें पढ़ना नहीं। तो सामान्य कृति दर्शन, धर्म, समाजशास्त्र, भाषाशास्त्र, विज्ञान, उपयुक्त कला, ललित कला, साहित्य, इतिहास, भूगोल, ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब आती है आगे बात, चलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट बात और शुरू होती है। DDC की पद्धति के प्रति संस्करण के परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता होती है। 15वें आपको पता है कि 15 के 2 खंड और 15 फिर आता 16। लास्ट जो संस्करण है यानी कि 19वां और 20वें के संस्करण के खंड कितने हैं? 4। ठीक है, खंड 4 है। और खंड 4 में भी आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे संस्करण में खंड हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि आपने जब बी लीव करी होगी या एम लीव करी होगी, तो आप जब अच्छी जगह से पढ़े होंगे तो आपको भी पता होगा कि 1900 संस्करण ही चल रहा है अभी तक। भले ही 2300 संस्करण आ चुका है, 1900 संस्करण को प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों दी जाती है? वो इम्पोर्टेंट है। जब आप लाइब्रेरी साइंस करेंगे तो आप ढंग से, तो आपको पता होगा कि 1900 संस्करण को क्यों मान्यता दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। संस्करण 19, देखिए संस्करण 19 और 20 की मैं क्या डिफरेंस है अब ये मैं बताता हूँ। संपादन द्वारा भूमिका सारणी परिवर्तन के संशोधन या अनुसूची ये दिया है पहले खंड में 19 में। फिर आता है संस्करण की मुख्य विशेषता, भूमिका सारणी परिवर्तन, ये सब चीज़ें तुलना, और ये सब चीज़ें पहले खंड में दी गई है 20वें में। अनुसूची यानी कि इंडेक्सिंग इसमें दी गई है 19वें संस्करण में। फिर आते पूरा सारा क्रम, और जो 20वें में है उसकी सूची में 0 से लेकर यानी कि 000 से लेकर 500 तक दी गया है। फिर आ गया 600 से लेकर 900 यानी कि लास्ट तक दिया गया है। और फिर आता है मैनुअल, यानी कि मैनुअल दिया गया है संस्करण 20 में। और आपको एक क्वेश्चन बताया कि जो 999 है वो क्या है। फिर आता है यहाँ पर भूमिका। भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन टेबल में, इंट्रोडक्शन टेबल में आपको पता है कि सारी चीज़ें मिलती है, एक तरह से समरी टाइप होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये नेट का क्वेश्चन है। फिर आता है अनुसूची यानी कि शेड्यूलिंग। शेड्यूल में आपको पता होना चाहिए इसके संपर्क में विषय की सारी जानकारी होती है, यानी कि देखिए ये आपको यहाँ पे भी लिखा होगा मुख्य विभाजन या उप विभाजन के आदि के विभाजन किया जाता है 19 संस्करण में, द्वितीय खंड में ये, और संस्करण 21, 22, 23 में तृतीय, द्वितीय और तृतीय खंड में विभाजित है। यानी कि आपने देखा होगा अभी हमने पढ़ा है, देखिए ये पढ़ा है यहाँ पे द्वितीय और तृतीय खंड में विभाजित है, और यहाँ पर जो है सारी चीज़ें हैं किसमें? द्वितीय खंड में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से संस्करण में कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। रिलेटिव इंडेक्स, आपको पता ही रिलेटिव इंडेक्स क्या होता है। अगर नहीं पता तो दशमलव संख्या में ही जो चीज़ें होती हैं, यानी कि DDC में दशमलव संख्या में जो रिलेटिव इंडेक्स होता है उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि इसमें चीज़ें ये चीज़ें हैं जो हमारी चीज़ इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। यानी कि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में हमें चीज़ें अब आती है ये सब चीज़ें, यानी कि 10 भागों में जिस पद्धति को भारतीय अरेबिक यानी कि इंडो अरेबिक नंबर से नवाजा गया है। तो अब आपको ये चीज़ें समझनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। मेन क्लास को अगर समझ लोगे तभी आप आगे चल पाओगे। तो मेन क्लास में ये नंबर है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक है, यानी कि टोटल 10 नंबर है। ठीक है, कोई आपको पागल बनाने लगे या कुछ बनाने लगे, 0 से लेकर 9 तक है। अगर आप मैथ्स के पढ़ते हो तो मैथ्स में भी कभी भी 10 नहीं होता, 10 का मतलब होता है 1 के साथ 0 को जोड़ा गया, तो इसलिए 0 से शुरू होता है और 0 से शुरू होकर 9 होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो 0 में क्या है? सामान्य वर्गीकरण, यानी कि 0 में क्या है? सामान्य वर्गीकरण जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, 1 में फिलॉसफी यानी दर्शन और संबंधित ज्ञान, 2 में धर्म, जितनी भी धर्म की चीज़ें होंगी वो सारी 2 में आएंगी। 3 आएगा सामाजिक विज्ञान, यानी 3 में सामाजिक विज्ञान,
अगर आपसे पूछा जाए 400 में क्या है या फिर इस तरह से 3 में क्या है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। फिर आता है 4 में भाषा आ गई। फिर आता है 5 में शुद्ध विज्ञान यानी कि प्योर साइंस, यानी कि जितना भी विज्ञान है प्योर जिसे कहते हैं प्योर विज्ञान, वो है 5 में। ठीक है, 5 में प्योर विज्ञान। 6 में क्या आएगा, प्रौद्योगिकी या व्यवहारिक विज्ञान। 7 में कला। 8 में लिटरेचर, जितनी भाषाएं, जितनी पूरी दुनिया में भाषाएं लिटरेचर है वो 8 में आ जाएंगे। 9 में आ जाएगा सामान्य भूगोल और इतिहास। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये जो जो टेबल है इसे रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। डीडीसी में इतनी जो टेबल है, जो ये जो टेबल मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आज की जो क्लास है इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने 10 बार देख ली तो 10 बार भी आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यानी कि 10 बार देखो, 1 बार देखो, 50 बार देखो, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आपके 2 नंबर ख़त्म। डीडीसी में और सीसी में जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 5 से 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उन 5 से 6 नंबरों के क्वेश्चनों में 1-2 क्वेश्चन आपको इस तरह का पूछा ही जाएगा, क्योंकि नंबर आपको डालने हैं। वहाँ पर खेल नहीं है। जब आप लाइब्रेरियन बन जाएंगे आपको नंबर डालने आने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ ली, यानी कि दशमलव संग्रह में ये सब चीज़ें पढ़ ली। 0.1 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आती है यहाँ पर जो हमने ऊपर पढ़ी वही आपको मैं बता रहा हूँ। नीचे आपको मैंने 1 to यानी 0 से बताया। यहाँ पे 000 में क्या है, सामान्य, फिलॉसफी, रीजनल यानी कि धर्म, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान, भाषा, प्योर साइंस। फिर आता है प्रौद्योगिकी यानी अप्लाइड साइंस। फिर आता है आर्ट, कला, लिटरेचर। और ये इम्पोर्टेंट है, ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल एक है, कभी भी कन्फ्यूज़न मत करना, क्योंकि डीडीसी में तो आपको पता ही 3 नंबर से होता है। 000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। इस तरह से नंबर होते हैं और इस तरह से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आपने डीडीसी में या फिर लाइब्रेरी साइंस में कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी साफ कह रहा हूँ, आपके मुंह पे कह रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि 2 पेपर हैं, यानी कि प्रैक्टिकल सब हमारे 2 हैं और दोनों में से आपको कुछ नहीं पता, तो भाई फिर आपने लाइब्रेरी साइंस करी किस चीज़ के लिए। एक आपको कार्ड बनाना, यानी क्लासिफिकेशन में ये चीज़, और दूसरा कैटलॉगिंग कार्ड। ये चीज़ें नहीं आती तो भाई आना ना आना वो एक्सपीरियंस से होता है। आप लगातार लाइब्रेरी में काम करते रहेंगे तो आ जाएगा, पर आपने पढ़ा ही नहीं है फिर तो कुछ कहने ही नहीं। इग्नो में इस तरह की चीज़ें अगर आप पढ़ोगे ना और आपने नहीं पढ़ी ढंग से तो आपको फेल कर देंगे। यानी कि लाइब्रेरी में और साइंस में इग्नू और दूसरा अलगप्पा या फिर एक तरह से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटी है। अगर आप एक बार में पास करके और 60% ला दो ना तो वो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट मान के जाते हैं। इतना ध्यान रखा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, उपवर्गीकरण। उपवर्गीकरण आपको पता ही है उपवर्गीकरण क्या होता है। जैसे सोशल साइंस और सामाजिक विज्ञान में 310 किसका, सांख्यिकी का है। 320 समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, विधि का है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर इस तरह आएगा कि डीडीसी में 300 नंबर किसका है, यानी 340 किसका है, तो आपको सीधे बताना है लॉ का है। 350 किसका है, पब्लिक एडमिन का है। 360 किसका है, इसका है। 370 किसका है, 370 पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। 370 इसलिए पूछा जा सकता है, एजुकेशन का है। और आप एनवीएस और केवीएस और DSSB में जा रहे हैं तो वो भी एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं। 380 पूछा जा सकता है। ये जो है, ये जो सारे हैं ये पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं, एजुकेशन का फील्ड है। एनवीएस केवीएस में ये सब पूछे जा सकते हैं। एजुकेशन का आपको बता लिया, 380 कॉमर्स का है और 390 रीति रिवाज इन सब का है, यानी कि भ्रष्टाचार इसका है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है। फिर आता है प्योर साइंस, यानी 340। अब आता है सब कैटेगरी की डिविजन कैटेगरी, यानी कि भाई 500 के अंदर चले गए। 500 के अंदर फिर आ गया 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590,
और ये हो गया 600, यानी कि 5, अब ये लेके चल रहा है 540 का, तो इसने कह दिया 540 में पहला ये जो है केमिस्ट्री, 541 है फिजिक्स एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, 541 में लेबोरेटरी एंड इतना, एंड यानी कि इस तरह से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए। पर जो हमारा जो एग्ज़ाम है यानी कि KVS NVS है, उसमें इस तरह की चीज़ें पूछी नहीं जाती, तो इसलिए आप परेशान ना हो। अब आती है जो बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है, आपको पता होना चाहिए नंबर, मुख्य वर्गीकरण, विभाजन यानी डिवीज़न, अनुभव, उपयोग। और एक चीज़ आपका ध्यान रखना, जब आप NVS KVS DSSSB, इसमें DSSSB में तो इंटरव्यू है नहीं, KVS और NVS में यहाँ पर आपको पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अभी कह रहा हूँ कि KVS NVS में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसा ये क्वेश्चन है कि 361.614 का नंबर किस चीज़ का है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा कहाँ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू लेवल में। जब इंटरव्यू होगा तब आपसे कोई नंबर दी जाएगा, और DDC और CC का नंबर आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि DDC का नंबर और CC का नंबर कैसे डालते हैं। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप वर्गीकरण किस तरह से करेंगे। आप स्कूल के जो टीचर यानी कि लाइब्रेरी के टीचर बनने के बाद ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें 3 आंसर देने हैं, आपको 3 आंसर में क्या कहें। सबसे पहला आंसर है कि सर अगर लाइब्रेरी में मैं किताब को एज ए सब्जेक्ट वाइज रख सकता हूँ कि हिस्ट्री की सब्जेक्ट की किताब अलग, ज्योग्राफी की अलग, साइंस की अलग, मैथ की अलग, इस तरह, और टेक्स्ट बुक अलग रख सकता हूँ, और जो इंसाइक्लोपीडिया है, बिब्लियोग्राफी है, वो अलग रख सकता हूँ, डिक्शनरी अलग रख सकता हूँ, रेफरेंस सेक्शन अलग रख सकता हूँ। ये तो हो गया नॉर्मल। फिर आता है आप नंबर से, यानी कि नंबर DDC और इनके नंबर डाल के रखो। वो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको पार्ट बताया, यानी कि आपको किस तरह से रखना है, आपको रखना है कि सब्जेक्ट वाइज, रेफरेंस अलग, सब्जेक्ट वाइज अलग, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको बता दिया, ये आपने पढ़ लिया, यानी कि यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमारी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसमें बीच में कुछ नहीं था इंपॉर्टेंट, तो हम देखते हैं DDC का 22वां संस्करण है, सॉरी 20वां संस्करण है DDC 20। तो DDC 20 आपको पता होना चाहिए, आपको बताया था मैंने जो आपके इससे पहले की वीडियो थी उसमें कि कब कब प्रकाशन हुए। तो ये इस प्रकाशन में 4 खंडों में विभाजित है, तो 4 खंडों में आपको पता होना चाहिए क्या करना है। पहले में इंट्रोडक्शन आपका जो टेबल है उसका, यानी कि सारी इंट्रोडक्शन की टेबल है। फिर आता दूसरे खंड में क्या है, 0 से लेकर 000 से लेकर 599 तक। खंड 3 में क्या है, 600 से लेकर 999 तक। खंड 4 में क्या है, आपको रिलेटिव इंडेक्स यानी कि मैनुअल है। और आप जब इंटरव्यू देने जाएंगी आपको ये यूज़ करनी आनी चाहिए कि आपको नंबर कैसे निकालना है, और टाइम रहता है उसमें अगर आप नंबर नहीं निकाल पाते तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि इंटरव्यू में आप फेल हो जाएंगे। आपको ये 4 खंड, भाई जिस दिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो और आप अगर किसी और चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो मुश्किल से मैं बताता हूँ आपको, एक तो SST यानी कि सोशल साइंस वाला, प्योर साइंस वाला, धर्म का, और किसका, यानी कि 4-5 जो नंबर हैं वो आपको निकालने आने चाहिए, यानी कि उसी में से आपसे पूछेगा, ज़्यादा से नहीं, इस तरह से चीज़ें नहीं पूछेगा, आपको नंबर निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए मैं बिल्कुल अभी बता देता हूँ आपको, एक तो आपसे पूछेगा इसमें से 300 में से, ठीक है, 300 में से पूछा जा सकता है, 400 में से पूछा जा सकता है, प्योर साइंस में पूछा जा सकता है, यहाँ तक। फिर आता है कहाँ, 900 में से पूछा जा सकता है, और 800 में से, यानी कि 5 जो नंबर है, 300, 400, 500, फिर आता है 800,
900। ये जो नंबर है इनमें से आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज़ का। भाई DSSB छोड़ दो, DSSB में इंटरव्यू नहीं है, पर KVS और NVS का में इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, नंबर निकालना पता होना चाहिए, नंबर भी पता होना चाहिए। और जब CC की बात आएगी तो स्पेस टाइम ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो स्पेस है, टाइम है, मैटर है, पर्सनैलिटी है, ये जब PM जो वो है PMSRT आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये नंबर आपको बता दिया, रिलेटिव इंडेक्स से निकलेगा। एक आधा नंबर निकाल के जरूर देख लेना जब आपका इंटरव्यू हो। किताब बहुत अच्छी है, मैं किताब की सब चीज़ों की बात करूँ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से किताब डाउनलोड करी, किताब को पढ़िए। और जो DDC वाली जो बात कर रहा हूँ मैं, DDC के जो 4 संस्करण है, तो चारों संस्करण इंटरनेट में मिल जाएंगे आपको, कहीं ना कहीं से आप डाउनलोड करके उसे अपने फ़ोन में ज़रूर सेव कर लें और पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ने आ गया आपको नंबर निकालने आने चाहिए। भाई विशेषता आपको पता ही भी नहीं, विशेषता हमें छोड़ दे, भी विशेषता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं दे रहे नेट का एग्ज़ाम। नेट का एग्ज़ाम जब देंगे तब की अलग बात है। 21वें संस्करण में भी आपको पता है क्या है, 4 खंडों में विभाजित है। 4 खंड में क्या क्या है, फिर उसके एडिशन है, मैटर है, ग्लॉसरी, यानी कि एक तरह से सारी चीज़ें टेबल वेबल है। फिर वही है खंड 2 में 0 से लेकर 00 से लेकर 599 तक, और फिर 600 से लेकर 699 तक दिया गया। फिर रिलेटिव इंडेक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं। 22वें संस्करण देख लेते हैं। 22वें संस्करण में आपको क्या मिलता है। 22वें संस्करण में आपको पता ही है, पेज नंबर आपको बता दिया, 4 खंड में विभाजित है और 11 भाग है। ठीक है, A से लेकर क्या तक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि ये जो सेक्शन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पेज नंबर नहीं पूछेगा वो। खंड 4 है, भाग 11 है, जो कि A से लेकर क्या तक है, चिन्हित है, ये पूछा जा सकता है। चलिए खंड, आपको खंड भी अगर देखने हैं तो इसमें देख लीजिए। एक खंड में से G तक क्या है, A में ये है प्राथमिक प्रश्न में नोट और नई विशेषता है। B में क्या है, DDC प्रणाली के परिचय और DDC प्रणाली वर्गीकरण के बारे में बताया गया। C में क्या है, शब्दावली है। D में क्या है, भाग में पद्धति विचार और इसका है। E में क्या है, मैनुअल है। F में क्या है, 6 तालिका के विभाजन है। फिर ये उसके आगे पेज नंबर भी है, तो पेज नंबर का भी ध्यान रखें, यानी कि पेज नंबर इतने, ये इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है भाई। KVS और NVS के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, आगे के हिसाब से, नेट के हिसाब से और इंटरव्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट मान के चलता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि जो अब आ रही है वैसे तो आपको DDC 19 ही मिलेगी। जो DDC का जो 19वां संस्करण है ना, 19वां रखा मिलेगा या फिर 20वां रखा मिलेगा, वहाँ पर आपको जब लाइब्रेरी के प्रैक्टिकल वाला वाइवा के लिए जाएंगे तो आपको 19वां और 20वां दोनों में से कोई, 20वां ज़्यादातर 20वां प्रेफरेंस देते हैं, 20वां या 19वां चल जाएगा, कोई से भी दोनों में से कोई सा मिलेगा। ठीक है, जैसा आपका प्रैक्टिकल हुआ था, यानी कि प्रैक्टिकल के टाइम पर जब बिली में DDC और CC के नंबर निकाले थे, ऐसे ही नंबर आपको निकालने हैं। तो और चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं खुद देख रहा हूँ आपके सामने इसके ऊपर कर रहा हूँ, तो इसमें से कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि चैप्टर हो गया लास्ट, और इसमें दशमलव पद्धति में आपके लिए यहाँ तक जो चैप्टर की जो चीज़ें थी वो आपको बता दी गई हैं। ये रेफरेंस है, और रेफरेंस का नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो पड़ेगा वो है वर्गीकरण की संख्या, सरल विधि। ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है, यानी कि चलते हैं आगे, चलते हैं आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या क्या है, रूल्स है, रूल्स हमारे काम का नहीं है। रूल्स हमें जब चीज़ें लाइब्रेरी में जाते हैं तब पढ़ते हैं, शीर्षक आपके काम का नहीं है। ठीक है, उदाहरण है, ये सारी विषय की टिप्पणी। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, सिडोमिनेट नेम्स, यानी कि जो रियल नेम है या सिडोमिनेट नेम है, उसका जो जिस नाम से पूछा जाता है, जैसे धनपत राय है, धनपत राय का किसको कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। सिनोनिम नेम्स ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा वर्गीकरण में बताया गया। तो इसके बाद जो क्लास आएगी वो आपको CC की क्लास मिलेगी, यानी कि CC क्लासिफिकेशन की क्लास मिलेगी, क्योंकि पेपर है हमारा जल्दी, और पेपर जल्दी है तो आपको CC की क्लास भी मिलेगी। CC की क्लास में आपको पता होना चाहिए क्लास में क्या क्या चीज़ें बताई गई। देखिए कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें
जब हम पढ़ते हैं तभी होती हैं। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और मैं फिर कहूँगा भाई, ओल्ड पेपर रट लो। ओल्ड पेपर रटोगे तभी आपका जो KVS NVS या DSSS जितना भी एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सकता है, नहीं तो आप भूल जाइए एग्ज़ाम क्लियर होगा। जो नोट्स है, नोट्स में मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो सिलेबस है, फालतू चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपके सामने आपने देख लिया कि फालतू चीज़ें मैंने खुद काट दी, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ाना फालतू, और ना मेरे पास इतनी एनर्जी है, और ना मैं आपको गलत चीज़ पढ़ाऊँगा। गलत चीज़ पढ़ा के आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, मेरी एनर्जी वेस्ट है। इससे अच्छा मैं उस अगर गलत चीज़ें पढ़ाने एक दिन में 10 वीडियो डालो, आराम से व्यू भी आएंगे और आप देखोगे भी, पर मुझे वो काम नहीं करने। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है या सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद KVS के बाद आपका DSSS का पेपर है। DSSS की तैयारी करनी शुरू कर लो अभी से ही। ठीक है, चलो ध्यान रखना, और इस चीज़ का ध्यान रखना ओल्ड पेपर के लिए जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।